हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा सेटिंग्स का बचा हुआ पार्ट था। विंडोज़ 11 की सेटिंग्स हम लोग देख रहे थे, उसका जो हमारा बचा हुआ पार्ट था उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सेटिंग्स खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, उप्स कर दिया भाई। तो मैंने आपको सेटिंग्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था, सिस्टम वाले ऑप्शन तक बताया था। आज हम देखेंगे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखना जो जो हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे कनेक्टेड दिखाएंगे। और आपको नया डिवाइस कनेक्ट करना है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, मैं यहाँ से कर देता हूँ। और यहाँ से आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ, अगर वायरलेस कोई डिस्प्ले वगैरह है तो यहाँ, और आपको कोई कुछ चीज़ कंसोल वगैरह मतलब कंसोल वगैरह, गेमिंग कंसोल वगैरह कनेक्ट करना है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम है। और यहाँ से व्यू ऑल कर देंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने आज तक डिवाइसेस कनेक्ट किए होंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, समझ आई बात। यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करना है, ऑफ करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी ब्लूटूथ को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स वाला, यहाँ से अगर कोई आपके पास वायरलेस प्रिंटर पड़ा हुआ है तो यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे सर्च करेगा, और अगर वहाँ पे कोई प्रिंटर ऑन होगा तो यहाँ पे प्रिंटर दिखाएगा, आप उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद यहाँ पे देखना मोबाइल डिवाइसेस वाला, जो यहाँ से प्रिंटर और स्कैनर दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ सेट हैं, कुछ फैक्स वगैरह यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं मतलब पहले से प्रोग्राम कुछ लिखे हुए हैं उन्हीं के बारे में है। ठीक है, मतलब प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने का यहाँ पे कुछ पहले से ही कोड लिखा हुआ है, मतलब कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैनुअली आपका फैक्स है या तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, या सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक, देख लेना। ओके, और यहाँ पे देखना मोबाइल डिवाइसेस वाला जो ऑप्शन है। मोबाइल डिवाइसेस वाला ऑप्शन क्या होता है, अगर आप अपने मोबाइल में क्या डाउनलोड करते हैं, फ़ोन लिंक वाला एक ऐप आता है प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड करना। उसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट करना, सेम ईमेल आईडी कनेक्ट करना, सेम ईमेल आईडी डालना, उसके बाद कनेक्ट करना। तो दोनों चीज़ें आपस में लिंक हो जाएंगी। आप फोटो वीडियोस जो आपके मोबाइल में है वो पीसी में आप देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये ऑप्शन समझ में आया होगा। उसके बाद कैमरा वाला सेम है, आपके पास कोई वायरलेस कैमरा है तो यहाँ से स्कैन करके उस कैमरे को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो वेब कैम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट USB केबल लगाते हैं और डायरेक्ट वेब कैम यूज़ करते हैं, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माउस वाला जो है ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। यहाँ पे देखना, ये जो प्राइमरी माउस बटन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखना लेफ्ट और राइट वाला है। जैसे कि हम लोग माउस से क्लिक करते हैं, लेफ्ट वाला बटन से क्लिक करते हैं ना, आप चाह रहे हैं हम राइट वाले बटन से क्लिक करें, वही चीज़ जो लेफ्ट वाला बटन कर रहा है वो राइट वाला बटन करे, तो यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर की जो स्पीड है, जो माउस की स्पीड है, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते। देखो यहाँ पे मैं खिसका रहा हूँ, स्लो हो गया, अब एक खिसक जा भाई। और यहाँ पे फुल कर देंगे तो यहाँ पे और भी तेज़ हो जाएगा माउस की स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देखना इनहेंस पॉइंटर प्रेसिजन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो सेम कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ से ऑन हो जाए, तो यहाँ पे देखना जो माउस आप खिसकाएंगे, स्लो खिसकाएंगे तो उतना दूरी, जितना मतलब आप माउस खिसकाएंगे उतनी ही दूरी पर, तो यहाँ से इतना जा रहा है। अगर उसकी स्पीड में घुमाएंगे तो वही उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे देखो दूर जा रहा है। अगर आप स्लो करेंगे तो उतनी डिस्टेंस पे इतना स्लो जा रहा है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप स्लो करेंगे तो उतनी ही डिस्टेंस पे, जितनी आप माउस की डिस्टेंस कवर करेंगे उतनी डिस्टेंस में इतना जा रहा है, उतना ही आप स्पीड में करेंगे तो ये माउस का कर्सर उतना ही दूर जा रहा है जितना स्पीड में करेंगे। तो ठीक है, ये ऑप्शन वो होता है। यहाँ पे देखना स्क्रोलिंग वाला जो है, स्क्रोल वाला अगर फुल कर देंगे एक बार में, पूरी जो स्क्रीन होगी एक बार में पूरा ऐसा मतलब नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे देखना मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम करेंगे, यहाँ पे देखना मैं यहाँ पे 3 किया हुआ है, जैसे कि आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कोई तो मैं आर्टिकल लगा लेता हूँ, और यहाँ पे आर्टिकल मैंने लगा लिया है। कोई तो आजा भाई, बड़ा सा विकीपीडिया खोल लेते हैं। विकीपीडिया में आप खुल जा भाई। विकीपीडिया में आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो स्लो जा रहा है, स्लो एकदम जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखना इसको ऑन फुल स्क्रीन कर देंगे, फिर अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखना बहुत ही तेज़ी के साथ ये जाएगा।
मतलब स्क्रॉल करेंगे माउस का बटन तो बहुत ही स्पीड में वो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कर देंगे मल्टीपल लाइन्स वाला, यहाँ पे ढेर सारी 100 लाइन्स एक बार में नीचे स्क्रॉल हो, तो यहाँ पे आप जाना तो देखना एक बार में 100 लाइनें यहाँ पे स्क्रॉल हो जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरी 100 लाइन स्क्रॉल हो जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट में मैं सेट कर देता हूँ 3 लाइन से एक बार में सेट जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 लाइनें कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो लाइन का स्क्रॉल करने का जो कितनी लाइनें आप इस एक बार में स्क्रॉल करना चाहते हैं अपने माउस की सहायता से, ठीक है। यहाँ पे देखना स्क्रॉल इनएक्टिव विंडोज़ व्हेन होवरिंग ओवर देयर, यहाँ पे जो आपका इनएक्टिव का विंडोज़ का हवर है वो बंद हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखना ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे देखना स्क्रॉलिंग का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आप मोशन अप मतलब स्क्रॉल अप्स कर देंगे तो ये जो आप स्क्रॉल करते हैं वो उल्टी डायरेक्शन में होने लगेगा। अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो सेम वैसा ही डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। ये वाला यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, तो मैं इसको बंद कर देता, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके बाद एडिशनल माउस सेटिंग्स जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम कंट्रोल पैनल पढ़ेंगे। कंट्रोल पैनल क्या होता है, जिसमें एडवांस सेटिंग्स कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स होती हैं, तब ये माउस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा। हाँ, जो लोग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो माउस की प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सेटिंग्स पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद ये पूरी चीज़ें आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। समझ में बात। तो यहाँ पे देखना ये जो रिलेटेड सेटिंग है इसको हम आगे आने वाली ऑप्शंस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे उस सबसे ऊपर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा माउस का, कहाँ गया, ब्लूटूथ एंड माउस वाले ऑप्शन के अंदर, माउस वाले के अंदर यहाँ पे देखना जो माउस की पॉइंटर एंड टच वाला जो है, यहाँ पे जब एक्सेसिबिलिटी वाला पढ़ेंगे तब इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो हम वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखना, अब ये माउस का जो ऑप्शन था ये मैं सारा का सारा कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे, रिलेटेड सेटिंग्स हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो टच पैड वाला जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजिंग हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही स्मूथ 10x कर देगा ये टच पैड वाला ऑप्शन। देखो यहाँ पे देखना, ये टच पैड वाला खाली उन्हीं में काम करेगा जिनके पास लैपटॉप है, पीसी में काम नहीं करेगा, क्योंकि लैपटॉप का जो स्क्रॉल करने वाला जो रहता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे है। यहाँ पे टच पैड ऑफ कर देंगे तो जो टच पैड रहेगा वो आपका काम नहीं करेगा, जो लैपटॉप में जिसमें आप उंगली फेरते हैं, तो यहाँ से अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ऑन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है, लीव टच पैड ऑन माउस कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टच पैड को मत चलाओ, लेकिन आप इसको ऑन कर देते हैं तो माउस और टच पैड एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में बात। यहाँ पे देखना कर्सर की स्पीड क्या है, जो आपका वो जो टच पैड है मतलब जो लैपटॉप में लगा हुआ है उसकी टच पैड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप जितना चाहें माउस की तरह, ठीक है। अब उसके बाद मैं कुछ गेस्चर्स बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्चर्स हैं किसके, जो टच पैड है आपकी जो लैपटॉप में लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखना, अगर एक बार टैप करते हैं तो वो एक बार जहाँ पे टैप करते हैं तो ये तो पता ही आपको एक बार सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप एक बार टैप करके यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, मतलब खींचते हैं इसको एक बार टैप करके, किसको, जो आपका लैपटॉप का टैप है उसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखना वो सेलेक्ट होने वाला कुछ चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए आप, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, टैप वाले ऑप्शन में यहाँ पे कर सकते हैं। सिंगल फिंगर तो क्लिक, डबल फिंगर क्लिक करेंगे तो मैं एक बार में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, अगर आप एक क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें सिलेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर एक बार क्लिक करके ऐसे खींचते हैं टच पैड के अंदर, लैपटॉप वाले टच पैड के अंदर, तो वो सिलेक्ट होता है। अगर आप 2 फिंगर एक साथ टच करेंगे अपने टच पैड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो राइट क्लिक करते हैं माउस में वो चीज़ खुल के आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़। और हाँ, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखना है, मैंने आपको टच वाला बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखना स्क्रॉल एंड जूम करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे 2 फिंगर्स को नीचे से ऊपर करते हैं, यहाँ पे जैसे कि मेरा एक चीज़ है, जैसे कि माउस का स्क्रॉल बटन है उसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये होता है, लेकिन आप जो लैपटॉप का टच पैड है उसको 2 उंगली से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा 2 उंगली करेंगे ऊपर नीचे, ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा जूम करना चाहते हैं तो जैसे मोबाइल की स्क्रीन को आप जूम करते हैं वैसे ही यहाँ टच पैड के ऊपर जूम करो तो यहाँ पे जूम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 3 फिंगर्स वाला जो गेस्चर्स है, यहाँ पे 3 फिंगर्स वाला जो गेस्चर है, यहाँ पे 3 फिंगर्स में कौन कौन से गेस्चर्स हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रुक जाओ, 3 फिंगर आप अगर टैप करते हैं तो सर्च करने वाला ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप यहाँ पे 3 फिंगर को एक साथ ऊपर घसीटेंगे, ऊपर खींचेंगे
तो यहाँ पे जो टैब्स खुले होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। और वहाँ पे जो टैब्स खुले होंगे अगर 3 फिंगर नीचे करेंगे, नीचे खींचेंगे तो सारे के सारे टैब बंद हो जाएंगे। फिर से एक बार करेंगे तो ऊपर करेंगे तो वापस से आ जाएगा, नीचे करेंगे तो चला जाएगा, ऊपर करेंगे तो वापस आ जाएगा। और एक बार फिर से नीचे से ऊपर करेंगे तो जितने भी टैब्स हैं वो ऐसे खुल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मल्टीटास्किंग व्यू यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे मैं 3 फिंगर्स वाले जितने भी गेस्चर्स हैं मैंने आपको बता दिया। और 3 फिंगर्स के साथ क्या होता है, अगर आप राइट में करेंगे, राइट में ऐसे 3 फिंगर के साथ, तो यहाँ पे किसी भी ऐप के अंदर आप स्विच कर सकते हैं लेफ्ट राइट करके। ठीक है, समझ आई बात। वही आप अब 4 फिंगर के साथ क्या होता है, 4 फिंगर के साथ अगर आप एक बार में 4 फिंगर को ऐसे टच पैड में टच करेंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वाला एरिया है वो आ जाएगा। और वही चीज़ें अगर 4 फिंगर नीचे से करेंगे तो जो 3 फिंगर के साथ होता है वही चीज़ ये सेम होता है। और यहाँ पे कोई ऐप चालू है तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देंगे चारों फिंगर के साथ तो वही चीज़ें बंद हो जाएगा। अगर 4 फिंगर्स को इधर उधर करेंगे, 4 फिंगर्स को, सॉरी यहाँ में मैंने 3 फिंगर कर दिया, 4 फिंगर करेंगे तो पूरा डेस्कटॉप जो था वो पूरा डेस्कटॉप चेंज होता है ऐसा 4 फिंगर के साथ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। टच पैड के जो गेस्चर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत ही हाई लेवल पर कर देंगे। यहाँ पे रिलेटेड सेटिंग्स के अंदर मोर टच पैड सेटिंग्स है, तो जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउस की सेटिंग्स पढ़ेंगे कहाँ, कंट्रोल पैनल में, तब इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एडवांस गेस्चर्स कुछ तो हैं यहाँ पे, देख लेना। सेम है, अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपके गेस्चर्स हैं उनकी जो हम लोग ऐसे इधर उधर कर रहे हैं वो और कुछ हो तो यहाँ पे आप उनके गेस्चर्स को सेम मतलब चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको टच पैड वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखना, उसके बाद पेन एंड विंडोज़ इंक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखना। अगर आप कोई भी पेन जानते हैं ना, मतलब लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके एक पेन होता है, उससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं। वो जब कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे एक हैंड राइटिंग पैनल आएगा, तो उसकी फॉन्ट क्या रहेगी, फॉन्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिंगर टिप से लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप लोग क्या करेंगे, डिजिटल पेन को कनेक्ट कर गए अपने लैपटॉप से या तो पीसी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑटो प्ले वाला है। जब भी आप कोई क्या बोलते हैं यहाँ पे रिमूवेबल ड्राइव, मतलब यूएसबी की बात हो रही है, तो जब आप ड्राइव से मतलब आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे या पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेटिंग। जब आप डायरेक्ट मतलब कनेक्ट करेंगे अपनी यूएसबी को तो आपको क्या करेगा, स्टोरेज सेटिंग्स डायरेक्ट खुल जाएंगी। नो एक्शन, मतलब जब आप कोई भी पीसी या मतलब यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे देखना, मैं इसको यहाँ पे ओपन फोल्डर टू व्यू ड्राइव यहाँ पे है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक यूएसबी कनेक्ट कर रहा हूँ। देखना कनेक्ट हो, मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे देखो कुछ चीज़ आ गई। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये चीज़ आ गया, तो यहाँ पे कुछ मतलब पॉपअप खुल के आ रहा है। ठीक है, तो स्कैन टू फिक्स एंड कंटिन्यू विदाउट, यानी ये आप स्कैन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे फिर खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ें मेमोरी कार्ड और जो आपके अदर डिवाइसेस हैं उनके साथ होगा। ठीक है, ऑटो प्ले का ऑप्शन यही होता है। उसके बाद यूएसबी वाला जो नीचे और नोटिफिकेशन है, मतलब आप अगर कोई यूएसबी वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं या पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं तो वो अगर ख़राब है या उसमें कुछ इश्यूज़ हैं कनेक्शन के, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। बस सिंपल चीज़ है। ओके, आई होप ये जो ब्लूटूथ एंड डिवाइस वाला ऑप्शन है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो आगे के टाइप्स हैं इनको हम अगली आने वाली वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।